चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादम्बुजरेणव स्वीयानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते शेषे लीलाक्षीराब्धिसारिणं लक्ष्य लीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुर्स्थिभिस्तथा षड्भिः योऽसौ परे। 10 से 4 गिनती और निकल श्री गदाधरदास जी की वार्ता। कृष्ण के साथ व्यक्तिगत संबंध। या लिए श्री महाप्रभु जी ने दोनों ही अष्टाक्षर और पंचाक्षर मंत्र में या बात को ध्यान से देखो कि कृष्ण नाम बहुत आग्रह के साथ वापर्यो है। अष्टाक्षर होय कि ब्रह्म संबंध होय, अपन कहे हैं कि कृष्ण तेरो हूँ, कृष्ण मेरो रक्षक है। पर कृष्ण मेरो रक्षक है ये कहवे के बाद दूसरों को स्टेज आवे है कि कृष्ण मैं तेरो हूँ। क्या अर्थ निकलेगो? कृष्ण मेरो है तो वहाँ को एक दूसरा अर्थ ये आएगो कि मैं कृष्ण को हूँ, मैं तेरो हूँ। वाह तरीके की जोड़ी है हो। या एक मंत्र में अपन कह रहे हैं कि कृष्ण मेरो है, दूसरे मंत्र में अपन कह रहे हैं कृष्ण मैं तेरो हूँ। और संबंध को जो परिपाक है वो या तरह से दोनों होना चाहिए कि कृष्ण मैं तेरो हूँ। तो जब अपनो ये तेरो मेरो कृष्ण के साथ जुड़ियो तब वो पर्सनल कृष्ण भयो। वो भागवत वालो देव अर्थ खाली नहीं है, वो जो गीता वालो देव खाली नहीं रह गयो, वो वेद वालो देव नहीं रह गयो। ये अष्टाक्षर और ब्रह्म संबंध में जो कृष्ण है वो तो मेरो है और मैं वाको हूँ। वाह तरीके को व्यक्तिगत संबंध आ गयो। बिल्कुल वही तरीके को कि गांव में सैकड़ों स्त्रियां घूम रही हैं और गांव में सैकड़ों पुरुष घूम रहे हैं, पर हस्तमिलाप भयो तब अपन कहें कि ये तो मेरी पत्नी है और ये तो मेरो पति है। तब वहाँ मेरी और मेरो ये संबंध जुड़े। ये अष्टाक्षर ब्रह्म संबंध में या तरीके को एक संबंध है। वो सर्वोपरिता आपको नहीं समझाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो सर्वोपरिता नहीं समझ में आके तदीयता और मदीयता समझ में आएगी कि मैं कृष्ण को हूँ और कृष्ण मेरो है। पर ये तो उन मंत्र और मंत्रन के अर्थन को परिपाक है, पर सर्वोपरिता कृष्ण की समझ में आ रही है। जाको चक्रवर्ती श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, देवाधिदेवता कह रहे हैं, वो देवाधिदेवता गीता से समझ में आ रही है। पर अपने को कोई को देवाधिदेव मान लियो, वो देवाधिदेव मान के भी अपन ने वाको अपनो नहीं मान्यो और अपन वाके नहीं बने तो देवाधिदेव मानवे को भक्ति मार्ग के लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। ठाकुर जी महाराज ये भाव જ્યાં સુધી ન આવે તો ખાલી ઠાકોરજી સર્વોપરિતા એટલી પૂરતી નથી એમ એને મારો કેવો એ અષ્ટાક્ષરથી આપણે કહીએ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ। जैसे एक सामान्य बात बताऊं आपको कि कौन नहीं जाने हैं कि ताजमहल बहुत सुंदर है। सभी जाने हैं ताजमहल सुंदर है। वासु मेरे को क्या लेना देना, न मेरे रहवे के काम आवे, न मेरे सोवे के काम आवे, न खावे के काम आवे। सुंदर है तो अपने घर में आगरा में बैठे रहे ताजमहल। या तरीके को भाव जब ताजमहल में जगियो तो बाकी देवाधिदेवता सुंदर में भी सुंदर होवे को अपने को यूँ तो कोई मतलब नहीं रहो ना। अपनो मतलब जोड़वे के लिए वाह देवाधिदेव श्री महाप्रभु जी ने अष्टाक्षर और पंचाक्षर को प्रवर्तन किया है। वो अष्टाक्षर और पंचाक्षर में बाकी देवाधिदेवता से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात पहलू वाको ये है कि वो मेरो है और मैं वाको हूँ। पर वाके पहले गीता सुवा को स्वरूप अपने को श्री महाप्रभु जी देवाधिदेव तरीके समझाना चाह रहे हैं कि वो चक्रवर्ती है जाके तुम मेरो कह रहे हो। वो चक्रवर्ती है ये मत भूलियो और जाके लिए तुम यूँ कह रहे हो कि मैं वाको हूँ,
ये बात मत भूलियो कि वो चक्रवर्ती देव है। तो वो बात श्री महाप्रभु जी ने गदाधर दास के काका को समझाई। या कोई एक पहलू और है और वो अपन कल करेंगे। आज श्री आचार्य जी से पूछो, महाराज ठाकुर तो एक हैं, परंतु वैष्णव संप्रदाय में नारे नारे क्यों मानत हैं? कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई नरसिंह को, कोई नारायण आदि, तब निश्चय कौन ठाकुर है? तब श्री आचार्य जी कहे कि जैसे चक्रवर्ती राजा को राज तो सगरी पृथ्वी पर और राजा देश देश के और गांव गांव के 100 राजा कहावे, परंतु चक्रवर्ती के आज्ञाकारी। तैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सो सर्वोपरि और अवतार अंश कलाकारी के होए, सब श्री कृष्ण के आज्ञाकारी ठाकुर सबको कहिए। तब गदादास को काका चुप करी रहे हो। या वचनामृत में अपन कल यहाँ तक पहुँचे थे कि सर्वोपरिता ठाकुर जी की अपने कृष्ण की, वो जैसे अभी काका जी ने कही गीता एक शास्त्र ऐसो है कि जहाँ शास्त्र के आधार पे कृष्ण की सर्वोपरिता माने देवाधिदेवता, या जैसे आचार्यचरण ने आज्ञा करी कि चक्रवर्ती राजा के जैसे, तो वो जो स्वरूप है कृष्ण को वो गीता के अनुसार प्रकट भयो है। जैसे मैंने आपको कल बतायो कि वेद में अपन देखे जाएंगे तो यह बात को स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा, ब्रह्मसूत्र में भी यह बात को स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा, जो वेदांत के उपनिषदन के वाक्य को विचार करने के लिए व्यास जी ने लिखे। भागवत कृष्ण प्रधान, ऐसे अन्य पुराण अन्य देव प्रधान। यद्यपि भागवत कृष्ण प्रधान महापुराण है, और कल मैंने ये भी समझायो कि श्री महाप्रभु जी कैसे 12 स्कंद की प्रभु के 12 अंग के साथ तुलना करें हैं। बावजूद वाक्य कि भागवत में एक कृष्ण अवतार ही वर्णित नहीं है, 24 अवतार वर्णित हैं। और भागवत के 3 संस्करण हैं। पहलो संस्करण, ये आजकल के संस्करण की बात नहीं कर रहे हूँ, प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश और तृतीय उपदेश। तो हमें प्रथम उपदेश नारायण ने ब्रह्मा जी को दियो, सो प्रथम उपदेश भागवत को भयो। और वो भागवत तो सिर्फ 4 श्लोक की भागवत है। आपके यहाँ किला में भी लिखी है शायद वे चतुश्लोकी भागवत, हाँ, वो भागवत 4 श्लोक की है। और वह 4 श्लोक की भागवत को नारायण के मुख से ब्रह्मा जी ने सुन के जा वक्त नारद जी को उपदेश कियो, तब काफ़ी लंबो चौड़ो उपदेश कियो। और वह लंबे चौड़े उपदेश में लगभग 1 अध्याय पूरा भागवत में हमें आ जाए है। और वो 4 श्लोक को इतनो विस्तार ब्रह्मा जी नारद जी के सामने समझायो। और वह उपदेश की मुख्यता ये थी कि वहाँ में 24 अवतार हैं, केवल कृष्णा अवतार नहीं है। और वो नारद जी ने यद्यपि उपदेश की मुद्रा से नहीं पर आज्ञा की मुद्रा से व्यास जी को फिर समझायो। व्यास जी को जब अपरितोष भयो कि सारे शास्त्र मैंने प्रकट किए, ब्रह्म जिज्ञासा भी प्रकट करी, पर कहीं कुछ बात अभी तो कहनी चाहती थी वो मैं कह नहीं पायो, और वो कहवे के लिए क्या करनो, या चिंता में जब व्यास जी हते, तब नारद जी ने उनको वाक्य कही कि आप तो भगवान के ज्ञान के अवतार हो, और ब्रह्मा जी ने 24 अवतार को जो उपदेश किया वहाँ में आपको भी नाम है, तो आप तो समाधि लगा के देख लो तो आपको सारी बात स्पष्ट हो जाएगी, चिंता क्यों करो। और जब समाधि लगा के व्यास जी ने देखियो, वह वक्त जो भागवत दिखी वो भागवत 18,000 श्लोक वाली भागवत अपन कहें वो भागवत है। तो वो एक अध्याय सु फिर इतनो बड़ो वाको विस्तार भयो, समाधि के दर्शन मिलियो, समाधि में दर्शन मिलियो। व्यास जी को मन या बात की गवाही देवे है, वो जो मूल नारायण ने 4 श्लोक कहे वो सूत्र हो तो वाकी वृत्ति ब्रह्मा जी ने करी, जैसे पाणिनि सूत्र इको यणचि और वृत्ति इक स्थाने यणस्यात् अति संहितायाम विषये के तरह होवे। ब्रह्मा जी ने वो वृत्ति करी 24 अवतार सु, और वह 24 अवतार को पाछो वर्णन विस्तार सु 18,000 श्लोक में प्रत्येक लीला को क्यों कैसे बढ़ियो, वह बात को भी समझो कि प्रत्येक अवतार तत्त काल में भयो है, कोई संदर्भ में भयो है। तो वो सारे संदर्भन को पाछे व्यास जी ने समाधि में देखियो कि ये अवतार कौन से संदर्भ में भयो, वह वक्त और कौन कौन से ऋषि हते, कौन कौन से देव ने क्या वरदान दियो, ये सारो वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी को नहीं बतायो थो। पर जब 24 अवतार की लिस्ट उनके पास आई, कौन के पास, व्यास जी के पास, तो नारद द्वारा तब उनने बाकी बीच की जो खुटती कड़ी हैं समाधि में देखी, और वो सारी बीच की खुटती कड़ी, क्योंकि एक अवतार से दूसरे अवतार के बीच में बहुत सारे राजान के वंश भये, बहुत सारे असुर भये, बहुत सारे ऋषि भये,
बहुत सारे देवलीलाएँ भी प्रकट भई, तो वो बीच की सारी खुटती कड़िन को जोड़ के और फिर आगे के अवतार की लीला को जो प्रकट करी, वहाँ में ये 18,000 श्लोक को विस्तार भयो। और वहाँ भी फिर पाछी यह बात है कि यद्यपि कृष्ण लीला की बड़ी प्रधानता है, पर फिर भी जैसे भागवत में श्री कृष्ण की प्रधानता है, ऐसे शिव पुराण में शिव की प्रधानता है, स्कंद पुराण में स्कंद की प्रधानता है। प्रत्येक पुराण अपने अपने देव को प्रधानतया वर्णन करे हैं। तो जब अपन यूँ सोचेंगे कि 18 पुराण हैं और 18 पुराण में बहुत सारे पुराण कोई सारे देव की प्रधानता वर्णन कर रहे हैं और भागवत जो है वो कृष्ण की प्रधानता वर्णन कर रहे हैं, तो फिर बात वहीं की वहीं आ जाएगी कि हर पुराण जहाँ देव को वर्णन कर रहे हो है, वह देव की प्रधानता बता रहे हो है। तो जैसे इतर देव प्रधान हैं, ऐसे ही कृष्ण भी प्रधान हैं। अब सब प्रधान कैसे हो सकें? तो वाको सीधो से एक उपाय ये है कि जितनों भी पुराण को उपदेश है, वो मूल में यह बात को समझावे के लिए है कि जो देव आपको इष्ट होए, वह देव को आप अनन्याश्रय करो। खाली पुष्टि मार्गनी જ વાત નથી, કોઈ પણ દેવતાનું ભજન કરો તો એનો અનન્યાશ્રય પહેલાં કરો, એને સાક્ષાત પુરુષોત્તમ રૂપ માનો। तो जैसे शिव के भक्त को शिव पुराण यूँ समझाएगो कि शिव से बड़ो कोई देव नहीं है, पासो फायदा क्या होएगो कि जो शिव को भक्त है वो शिव को अनन्याश्रय करेगो, शिव में अनन्याशक्ति रखेगो। जो गणपति जी के पुराण हैं उनमें शिव जी जो उनके पिता हैं तो भी उनको नीचे बता देंगे और कहेंगे गणपति जी से बड़ो कोई देव नहीं है। तो वाको कारण क्या कि शिव जी तो गणपति जी के पिता हैं, वो कैसे गणपति जी से बड़े नहीं? गणपति जी की जो प्रधानता है वो यही लिए आई कि उनने शिव जी की परिक्रमा करी, जगत की परिक्रमा नहीं करी। कार्तिकेय ने जगत की परिक्रमा के लिए निकले और गणपति जी ने कही कि आखी पृथ्वी की परिक्रमा कौन करे, मेरे तो माता पिता की परिक्रमा करी, वहाँ में सारो जगत आ गयो। वासु वो गणपति हो गए। गणपति माने देवतान के गणन के पति, तो गणपति की प्रधानता आ गई। अब वह प्रधानता में शिव जी की महिमा पाछी घट गई तो फिर वहाँ को मतलब क्या समझ दो, क्या शिव जी छोटे और गणपति बड़े? ऐसे नहीं। जो गणपति को भक्त है वहाँ को गणपति को अनन्याश्रय रखना चाहिए, अनन्याशक्ति रखनी चाहिए। देवी पुराण अपन देखेंगे तो ये जितने देव हैं सब देवी के भक्त हैं। आ बहुत महत्व है બધા પુરાણોને જોવા માટે કોઈ પણ બીજા લોકો આપણને પુરાણના ઉદાહરણ બતાવતા હોય તો પુરાણોને કેમ જોવું, પુરાણ શેના માટે છે, શું વર્ણન કરે, એનો હેતુ શું એમ। એટલે 18 પુરાણ આપણે જોઈએ નહીં, પણ 18 પુરાણનું એને કેવી રીતે પુરાણો થયેલા એ આખું। देवी पुराण अपन देखेंगे तो ये जितने देव हैं सब देवी के भक्त हैं। हाथ जोड़ जोड़ के देवी की स्तुति करे तो फिर क्या है, वो देवी तो उनकी पत्नी है। अब कोई माथे चढ़ी औरत हो और पतिवा की स्तुति करे तो कथा एक दूसरी है, पर ऐसी तो कोई देवी हो नहीं सके ना। ये माथे चढ़ी पत्नी होए और सब पति बेचारे हाथ जोड़ के स्तुति करे, ऐसे तो कोई ये देव है नहीं। तात्पर्य स्पष्ट क्या है? वाको तात्पर्य भी स्पष्ट यही है कि जो देवी को भक्त है वाको देवी को अनन्याश्रय सिद्ध होवे। देवी की भक्ति करते भय वाको मन कहीं विचलित न हो जाए, वाके लिए वह देव की महिमा बढ़ाई गई। भारत में अब नयो दौर आ गयो, अब की कथा दूसरी है, पर पुरानी जो अपनी संस्कृति है वहाँ में तो अपन जाने हैं कि पत्नी है। आजकल तो बोले तब भी लोग बुरो मान जाए कि पत्नी पति को परमेश्वर जैसे मानती थी। अब न तो दुष्ट पति ऐसे रह गए कि परमेश्वर टाइप के, न पत्नी अब ऐसी रह गई, वो कथा एक दूसरी है, पर परमेश्वर मानती थी। अब पति को परमेश्वर माने तो ससुर की क्या स्टैंडिंग? परमेश्वर के अधीन के परमेश्वर को बाप, बाकी स्टैंडिंग क्या है? ये तो प्रश्न उठेगा ना। पर हर पत्नी को यही तो बात समझाई जाती है कि तेरे लिए तेरो पति कैसो आदरणीय है जैसे परमेश्वर आदरणीय होए। अनन्याश्रय और अनन्याशक्ति, जैसे हर शिष्य को ये बात समझाई जाती थी कि आचार्य देवो भव, तुम्हारो आचार्य तुम्हारे लिए देवतुल्य आदरणीय होना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अपन देखो आजकल अब सब ये वाक्य सब खूब छपे हैं और अपन गलती से इनको ऐसे समझे कि माता देव है, पिता देव है, आचार्य देव है। यह वाक्य को ये अर्थ नहीं है कि माता देव है कि पिता देव है, क्योंकि माता तो कुछ भी हो सके, पिता जो है वो हिरण्यकश्यपु भी हो सके। तो प्रहलाद ने तो हिरण्यकश्यपु की ही नहीं पूजा करी, नरसिंह जी की पूजा करी। और यदि ऐसो ही पितृदेवो भाव होए तो नरसिंह जी को छोड़ के हिरण्यकश्यप को ही पूजा करनी चाहिए थी ना, कि नहीं? भक्ति करनी चाहिए थी प्रहलाद ने तो करी नहीं,
वहाँ को मतलब ये नहीं है कि ये पिता देव है। पितृदेवो भव को मतलब होवे है कि तुम कैसे हो कि तुम्हारे लिए पिता देव के बराबर होना चाहिए। पिता देव होए कि असुर होए, बेटा के लिए, संतति के लिए पिता देव के बराबर आदरणीय होना चाहिए। शिष्य के लिए जो गुरु देव है, जो गुरु जो है वो गिलिंडर भी हो सके, कोई ज़रूरत नहीं गुरु देव ही होए। बड़े बड़े गिलिंडरी के काम गुरु में भी, गुरुपने में भी लोग करे हैं। तो गुरु देव नहीं है, पर शिष्य को आदर भाव गुरु के प्रति ऐसा होना चाहिए जैसे देव के प्रति आदर भाव है। तो ऐसे प्रत्येक भक्त को भी ये बात समझाई जाती थी कि तुम अपने देव के अनन्य भक्त बनो, अनन्य आसक्ति रखो। या के लिए महाप्रभु जी कहे हैं, तदाश्रय तदीयत्व बुद्धि किंचित समाचरे स्वधर्मम मनुतिष्ठन वै भारत वेगुण्य मन्यथा। महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा करे हैं कि तुम शिव के भक्त हो तो शिव को अनन्याश्रय करो, शिव की अनन्याशक्ति करो, और विष्णु के भक्त हो तो विष्णु को अनन्याश्रय करो, विष्णु में अनन्याशक्ति रखो। तुम जाके भक्त हो वह देव के प्रति तुम्हारो अनन्याश्रय अनन्याशक्ति होनी चाहिए। तो फिर अपने को ये लगेगा कि भागवत में सिर्फ अपने को यही बात समझा रही थी, यदि तुम कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण में तुम्हारा अनन्याश्रय और अनन्याशक्ति होनी चाहिए। वो चक्रवर्तीता पुराण से नहीं आएगी। जो बात आचार्य आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ कि कृष्ण जो है वो चक्रवर्ती है, तो भागवत से नहीं आएगी, क्योंकि पुराण तो सब यही न्याय से लिखे गए हैं और भागवत भी यही ढंग से है। भागवत में ऐसा वर्णन भी आवे है कि ठाकुर जी शिव जी को पूजन करते थे। अब शिव को पूजन करते तो फिर अपने को लगेगा कि ठाकुर जी पूजनीय, ठाकुर जी के पूजनीय तो शिव हैं, फिर अपन अपने शिव की पूजा क्यों नहीं करनी। ये तो शिव पुराण और कोई पुराण देखोगे तो ऐसा भी वर्णन आ जाएगा कि शिव कृष्ण को पूजन करते थे। अब क्या करोगे, देव के भक्त को अपनो देव कौन को भज रहे हो है, वो कौन की पूजा कर रहे हो है, ये हेडेक होना नहीं चाहिए। अपनो हेडेक ये होना चाहिए कि अपने जो इष्ट देव हैं वह इष्ट देव में अपने को अनन्याश्रय और अनन्याशक्ति रखनी चाहिए। तो भागवत पुराण भी यही ढंग से तो कहीं वर्णन नहीं कर रहे हो है, ऐसो बिल्कुल सरलता से अर्थ बिल्कुल सरलता से निकालो जा सके। श्री महाप्रभु जी ने या को कर्म, ज्ञान और भक्ति के संदर्भ में बहुत सुंदर खुलासा किया है। महाप्रभु जी आज्ञा करे हैं कि सर्व मार्ग जो हैं वो मुक्ति प्रदायक हैं, और जहाँ मार्ग को ग्रंथ आप पढ़ोगे वह मार्ग में यूँ लिखो मिलेगा कि यही मार्ग मुक्ति प्रदायक है, दूसरो मार्ग मुक्ति प्रदायक नहीं है। करके भक्ति को ग्रंथ पढ़ोगे तो ये लगेगा कि भक्ति से ही मुक्ति होवे है, ज्ञान से नहीं। यहाँ जो बात भक्ति से मुक्ति मिलवे की कही जा रही है वो तो कोई स्तुत्यर्थ नहीं कही जा रही है, वो तो यथार्थ है। पर ज्ञान से जो मुक्ति नहीं मिलेगी, ये जो भक्ति शास्त्र को कहे जाए है वो भक्त के लिए कही गई बात है, ज्ञानी के लिए कही गई बात नहीं है। और ज्ञान मार्ग में भी जा वक्त यूँ कहो जाए कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, तो वो तो सच्ची बात है। पर वहाँ जहाँ ये कहे जा रहे हो कि कर्म और भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, वो भक्त के लिए कही गई बात नहीं है, ज्ञानी के लिए कही गई बात है, ऐसे बताया। वही बात अपने को देवता में भी लागू करनी लेनी चाहिए कि जहाँ देवता की स्तुति करी है वो तो सच्ची है, पर दूसरे देवता की जहाँ निंदा करी है, मतलब आपको नीचो दिखायो है, वो वाकई भक्तन के लिए दिखायो है, सबके लिए नहीं है। जे जेने भक्तो एने પોતાના દેવને મોટા માનવા જોઈએ, એટલે બીજા દેવની નિંદા કરી હોય જ્યાં પોતાના દેવમાં એનું મહાત્મ્ય વધારવા માટે છે, બીજાની નિંદા કરવા માટે નહીં। દરેકે પોતાના ઈષ્ટદેવને મહાન માનવા જોઈએ, એમાં એમનું મન અનન્યાશ્રય અનન્યાશક્તિ રાખવી જોઈએ। अब ये तो एक सामान्य बात कहूँ कि जैसे अपने कोई ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो अपने ठाकुर जी को, जैसे गोकुलनाथ जी के वचनामृत में स्पष्ट क्या को उल्लेख आवे है कि गोकुलनाथ जी के शिष्य उनको पूछते थे कि गोसाई जी और महाप्रभु के वक्त जैसे सेवक होते थे ऐसे सेवक आजकल होवे कि नहीं होवे। तो गोकुलनाथ जी ने कही क्यों नहीं होवे, देखो दिखाएंगे कभी। फिर बात आ गई, हो गई एक दिन गोकुलनाथ जी को जन्मदिन હતો। वह वक्त गोकुलनाथ जी ने सब गोकुल के लोगों को अपने यहाँ प्रसाद लेवे बुलाए, और जा वक्त फिर वह सेवकन ने पूछी कि आपने आज्ञा करी थी कि बताएंगे, तो कभी तो आप बताओ कब बताएंगे। तो उनके जाके देखो सब प्रसाद वैष्णव में प्रसाद ले रहे थे, तो उन्हें देखियो कि एक वैष्णव प्रसाद नहीं ले रहे हो, नहीं रहे हो तो रो रहे हो तो उनने कही, अरे गोकुलनाथ जी के जन्मदिन के दिन तुम प्रसाद लेने के लिए बुलाए और तुम रो रहे हो, अपशुकन कर रहे हो। सब वैष्णव वहाँ पे गुस्सा हो गए, प्रसाद भी नहीं ले रहे हो है, बैठे बैठे रो रहे हो। तो उनने गोकुलनाथ जी को जाके फरियाद करी
कि ये तो अपने आपके जन्मदिन के दिन प्रसाद नहीं ले रहे हो है, रो रहे हो है। गोकुलनाथ जी पधारे और उनको हाथ पकड़ के खड़ो कियो और कहो जा घर जा आनंद सु। तो सब लोग निंदा करने लग गए कि देखो गोकुलनाथ जी ने वाको उठा दियो, अरे जन्मदिन को ऐसे बिगाड़ रहे हो। तो अंत में मैंने फिर पूछी, आप तो आज्ञा कर रहे थे कि श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के वक्त जैसे वैष्णव होते थे ऐसे वैष्णव सब अभी भी होंगे। अब या माजना के वैष्णव हैं आजकल। गोकुलनाथ जी ने कही ठहरो, वाह वैष्णव को बुलाओ पाछो। जब वाह वैष्णव को बुलाया पाछो और वासु पूछी कि भाई तू रो क्यों रहे हो, तो वाने कही मेरो अपराध क्षमा करो। उन्होंने कही अपराध तो क्षमा कर रहे हो है, रखे है, पर रो क्यों रहे हो तो ये तो बता। उन वैष्णव ने कही जैसे सामग्री आपके यहाँ मिले है ऐसी सामग्री मैं अपने ठाकुर को नहीं धर सकूँ, करके मुझको रोनो आ रहे हो। अब देखो एक बात ध्यान समझिए कि है कि वाकई मन में सब ठाकुर जी एक से एक हैं और ऐसो भाव नहीं होतो, क्योंकि गोकुलनाथ जी भी कोई अनुप्रसादी तो धर नहीं रहे थे। गोकुलनाथ जी तो अपने ठाकुर जी से गोकुलनाथ जी के, ठाकुर जी से गोकुलनाथ जी की हैं, सेवी भी गोकुलनाथ जी और सेवक भी गोकुलनाथ जी। तो गोकुलनाथ जी को ही प्रसाद वाकु लिवा रहे थे। वो उनने तो आरोग्य ही है, उनने आरोग्य वासु क्या भयो, मेरे माथे बिराते ठाकुर को मैं ये सब लड्डू पेड़ा मोहनथाल और बूंदी धर नहीं पायो और यहाँ मैं प्रसाद के नाम पे ये सब स्वाद ले लूँ, तो मैंने मेरे ठाकुर जी को दगा दियो कि नहीं दियो, करके वाको रोनो आयो। करके श्री गोकुलनाथ जी ने ये आज्ञा करी कि देखो ये श्री महाप्रभु गोसाई जी के जैसे वैष्णव होते थे, वाह कोटि को ये वैष्णव है। तो वो याली नहीं रो रहे तो कि कोई गोकुलनाथ जी को अनादर करना चाहते थे, वो या गोकुलनाथ जी के जन्मदिन के उमंग वाके हृदय में नहीं थी, पर वाकई मन में ये बात की ग्लानि आई कि मेरे ठाकुर जी जो माथे बिराज रहे हैं उनको मैंने तो ऐसी सामग्री धरी नहीं है, अब तो ये प्रसाद मैं लऊँ कैसे। अब देखो प्रसाद को तो अनादर भयो ना, आजकल अपन पुष्टि मार्गी समझें कि प्रसाद लेनो ही भगवान को आदर है, पर गोकुलनाथ जी ने वासु विपरीत कथा कह दी है कि जाने प्रसाद नहीं लियो। वाकु उनने कही कि श्री महाप्रभु जी के गोसाई जी के वक्त के ढंग को वैष्णव है, क्योंकि प्रसाद को अनादर नहीं हतो। पाछी बात को ध्यान समझो, वो प्रसाद को अनादर नहीं कर रहे तो वाकई मन में ये बात थी कि मेरे ठाकुर जी को ऐसी सामग्री में धर नहीं पायो तो ये कैसे लाऊं। एक बात ध्यान समझो कि अपने ठाकुर के प्रति इतना आग्रह रखनो अन्य ठाकुर को अपमान नहीं है। न तो श्री गोकुलनाथ जी ने अपने ठाकुर को अपमान मान्यो, पर इतना कोई कंपलसरी भी नहीं मान्यो अपने यहाँ, क्योंकि और सबको प्रसाद लेवे श्री गोकुलनाथ जी ने ही बुलाए थे, तो कंपलसरी भी नहीं है। पर अपने ठाकुर जी के प्रति इतने आग्रह के बजाय वाको अपन दुराग्रह भी कह दें। अपन ठाकुर को इतना दुराग्रह रखना भी भक्ति में कोई एक उत्तम कक्षा ही है। ऐसे देव में भी अपन अपने देव के प्रति आदर रख रहे हैं तो वो इतर देव को अनादर नहीं है। एक सीधी सी बात है, कोई संतति अपने माता पिता को सर्वाधिक माने तो कोई दूसरे इनके माता पिता को अपमान थोड़ो है। कोई भी पत्नी अपने पति को सर्वाधिक माने तो कोई दूसरे पति को अनादर थोड़ो है। वहाँ में कोई पति बुरो लगावे तो वाकई मन में कछु दानत खराब है, वो पति तुमको नहीं मान रही है, वहाँ में तेरे काय को बुरो लग रहे हो है। वो अपने पति को पति मान रही है, वहाँ को सर्वोपरि मान रही है, वहाँ में तेरे को बुरो क्यों लगना चाहिए। कोई देवता है या बारे में बुरो नहीं लगावे, पर देवतान के भक्त बुरो लगा लें कि हमारे देव को क्यों नहीं मान्यो। अब कल तो ऐसे कोई ऐसे पत्नी बुरो लगा ले कि तुमने हमारे पति को पति क्यों नहीं मान्यो, जानो कहाँ फिर यात्री के उपद्रव शुरू हो जाए। तो ये है नहीं निंदा निंदम निंद्यति किंतु स्तुत्यम स्तौति। निंदा जे छे ए निंद्य वस्तुની નિંદા નથી કરતી। આ બધી અમુક આવી નિંદા બતાવી હોય દેવતાની કે બીજા માર્ગની, તો એ ખાલી નિંદાના અર્થમાં નથી, પણ પોતાના જે સ્તુત્ય છે એની સ્તુતિ છે। નિંદા કરવા માટે નથી, પણ સ્તુતિની સ્તુતિ કરવા માટે। गीता श्री कृष्ण की चक्रवर्तिता में प्रमाण। गीता श्री कृष्ण की चक्रवर्तिता में प्रमाण। गीता एक अलग शास्त्र है, वो पुराण शास्त्र नहीं है, वो भगवान ने कहो भयो शास्त्र है। और जैसे कि काका जी ने आज्ञा करी कि गीता प्रत्येक संप्रदाय को प्रमाणतया मान्य है, शांकर लोग या को प्रस्थान तरीके कहें, यद्यपि प्रस्थान नहीं माने हैं, पर प्रमाण तो अपन भी माने ही है ना, क्योंकि श्रुत्यर्थो गीतानुसारी कर्तव्य है। ये तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर ही रहे हैं
तो श्रुति को अर्थ गीतानुसार ही करना चाहिए। और गीतानुसार यदि अपन श्रुति अर्थ करेंगे तो ब्रह्म को अर्थ श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं रह जाएगा। और वहाँ ये बात नहीं लागू हो रही है। गीता में केवल स्तुति के लिए करी गई अथवा भक्त को समझाने के लिए बात नहीं है। ये बात तो गीता में तो बिल्कुल साफ हो गई। तत्व क्या है वहाँ एंगल्स तो कही गई बात है करके। गीता जो है, जो वर्णित कृष्ण है वो चक्रवर्ती कृष्ण है। भागवत को तो वैसे चक्रवर्ती हो सके पर वहाँ में कुछ दूसरो अर्थ भी निकालो जा सके, सोचो जा सके। पर गीता में कोई स्कोप नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। या तो गीता को प्रमाण मानो, पर प्रमाण मानने के बाद गीता में कोई हिल नहीं सके, बन जाएगा आदमी कृष्ण की परतत्वतासु। माने श्री कृष्ण महाप्रभु जी तो स्पष्ट यही आज्ञा करेंगे कि श्रुति को अर्थ गीता के अनुसार करो और गीता के अनुसार पुराण को अर्थ करो। तो महाप्रभु जी ने भागवत को क्यों प्रमाण मान्यो? क्योंकि जो गीता कह रही है वहाँ को विस्तार भागवत में मिल रहे हो, इतर पुराण में नहीं मिल रहे हो करके महाप्रभु जी ने भागवत को प्रमाण मान्यो। इतर पुराण को महाप्रभु जी अप्रमाण नहीं मान रहे हैं, प्रत्येक प्रमाण को प्रमाण मान रहे हैं। सिर्फ महाप्रभु जी यहाँ तक आज्ञा करे हैं कि जितने पौराणिक देव हैं उन पौराणिक देवन को अपने उनके भक्त यदि ब्रह्म बुद्धि से भजन करेंगे तो उनकी मुक्ति होएगी और होएगी। पर उन पौराणिक देवन को ब्रह्म बुद्धि से भजन करने के बजाय वो पैसा दे वालो देव है और ये विघ्न हरे वालो देव है और ये अकल दे वालो देव है और ये ग्रह को ख़त्म करे वालो देव है। जैसे आजकल पुष्टि मार्ग के लोग कर रहे हैं कि सूर्य नड़ रहे हो है तो गिरधर जी को नाम भजो, चंद्र नड़ रहे हो है तो गोविंद राय जी को नाम भजो, शनि नड़ रहे हो वाके लिए कौन जाने कौन हो रहे हो पता नहीं, बालकृष्ण जी शनि नड़ते में आवे। अच्छा ऐसे क्षुद्र हेतु सु जहाँ वक्त अपन भज रहे हैं वह वक्त जो अन्याश्रय है और वो मुक्ति साधक नहीं है, वो भक्ति साधक भजन नहीं रह गए हो। श्री महाप्रभु तो यह बारे में इतने साफ हैं कि कृष्ण भी यदि अपन सकाम भजन कर रहे हैं तो कृष्ण परब्रह्म नहीं है, विभूति है। यासु ज़्यादा तो और महाप्रभु जी की क्या स्पष्टता कर सके कि कृष्ण को यदि सकाम भजन कर रहे हो तो कृष्ण फिर परब्रह्म नहीं है और वो देवतान की तरह को एक देवता है, छोटो मोटो 33 करोड़ देवतान में कृष्ण भी एक देवता है। कृष्ण को जा वक्त अपन निष्काम भजन कर रहे हैं वह वक्त कृष्ण की ब्रह्मता प्रकट हुए है और कृष्ण को जा वक्त अपन सकाम भजन कर रहे हैं वह वक्त कृष्ण परब्रह्मतया प्रकट हुए के बजाय एक साधारण कोटि को कोई एक देव बन जाए जो जन्मियों है यादवन के कुल में और वहाँ को स्वरूप प्रकट हुए। अब महाप्रभु जी तो कृष्ण पे भी वही बात लागू कर रहे हैं। आज अपन पुष्टि मार्ग की अक्ल मारी गई है कि अपन नाथ द्वारा की मानता माने और वहाँ ऐसे मानता मान के और पूरी करवे के मनोरथे करावें तो वो फिर अपने लिए श्रीनाथ जी भी परब्रह्म नहीं रह गए, क्षुद्र कोटि के कोई देवता हो गए। अपन खुद उनको बना रहे हैं। अपन आज कर रहे हैं क्या कथा अपनी है। श्री महाप्रभु जी को सिद्धांत ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी को सिद्धांत या बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये गीता जो है ये कृष्ण को चक्रवर्ती बना रही है। आज इनने पूछो वो प्रश्न मैं लाऊं, देव द्रव्य को मतलब क्या? देव द्रव्य को मतलब क्या? देव द्रव्य को जो प्रश्न है वो आज जहाँ तरीके को अपनो व्यवहार है वह तरीके के व्यवहार में तो देव द्रव्य क्या है कहना बहुत मुश्किल है। पर जहाँ तरीके को श्री महाप्रभु जी को सिद्धांत है वहाँ में देव द्रव्य बिल्कुल साफ सुथरा समझ में आ सके। ऐसी बात है कि आपके माथे बिराजते ठाकुर जी के नाम पे खुद को ही द्रव्य ले रहे हो, यदि दूसरे को कोई द्रव्य ले रहे हो तो ठाकुर जी के नाम पे तो वो देव द्रव्य है। अपन सेवा में जो वापर रहे हैं वो अपन ठाकुर जी के नाम पे नहीं वापरे हैं, यह बात को ध्यान समझो। अपन अपने समर्पण के नाम में वापर रहे हैं कि ये मेरो द्रव्य है, जो मेरो नहीं है वो समर्पित ही नहीं हो सके। तो वो जो मेरो है वो मैं समर्पण करूं। अब मोको बैठे बैठे पसंद आ जाए कि ताजमहल बहुत अच्छो है और ठाकुर जी को लो ताजमहल समर्पूं। अरे ताजमहल तो एक कबर है और मेरी कबर है नहीं, पाछी मेरी कबर हो तो मैं समर्पण भी कर दूँ, वो तो मुमताज महल की कबर है। तो जो चीज़ अच्छी लग रही है वो ठाकुर जी को समर्पण करना ऐसा कोई अपनो सिद्धांत है नहीं। अपनो सिद्धांत ये है कि जो तुम्हारो है वो तुम समर्पित कर सको, जो तुम्हारो नहीं है वो तुम समर्पित ही नहीं कर सको। जब समर्पित ही नहीं कर सको, जब वो तुम ठाकुर जी के लिए काट रहे हो, वासु ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, तो वो सारो देव द्रव्य है जो तुम्हारो नहीं है। क्योंकि जो तुम देवार्थ ले रहे हो, जब देवार्थ ले रहे हो तो वो देव द्रव्य है।
જ્યારે આપણી સેવામાં આપણું દ્રવ્ય વાપરીએ તો એ ઠાકોરજીને સમર્પિત થાય, પણ બીજાનું દ્રવ્ય લઈને તમે સેવામાં વાપરો દેવ દ્રવ્ય થાય, પછી એનો પ્રસાદ કોઈ લઈ શકે નહીં, કોઈને પણ લેવા નથી કરનાર નથી। तो वो देव द्रव्य और जो अपन सेवा में वापर रहे हैं वो ठाकुर जी के नाम में लियो भयो अपनो नाम को जो द्रव्य। वार्ता पढ़ोगे तो ये या को बहुत खुलासा आवे है कि पूर्णमल क्षत्रिय को श्रीनाथ जी के मंदिर बनावे की आज्ञा भाई। वाह या बात को बहुत खुलासा कहो है कि पूर्णमल को बाप तो वैष्णव नहीं हतो तो वाको द्रव्य इंकार कैसे कियो। वहाँ ये स्पष्ट खुलासा कियो है यद्यपि पूर्णमल को बाप वैष्णव नहीं हतो पर पूर्णमल के जायवे के बाद पुत्र की हैसियत में पिता को द्रव्य वाको उत्तराधिकार में मिलो, और पुत्र की हैसियत में पिता को द्रव्य उत्तराधिकार में मिले तो ये स्वाभाविक कथा है। और वो कमायो भयो भले पूर्णमल को नहीं हतो, कमायो भयो द्रव्य बाप को हतो, और बाप भी तो कोई जरिए से ही कमायो होएगो ना, माने कोई धंधा करके कोई नौकरी करके जा जरिए से कमायो होए, कोई जरिया से कमायो भयो द्रव्य ही तो वाको द्रव्य हतो। तो जैसे ये वित्त के आगम कहे जाएं, वित्त कैसे आयो तुम्हारे पास, वित्त को आगम कैसे भयो। तो जैसे अपन ने व्यापार कियो, अपन की जो वृत्ति है कि शास्त्र के द्वारा विहित या वृत्ति से अपन ने कमायो तो वो वित्त को आगम श्रेष्ठ मान्यो जाए। उन वृत्ति में पिता को द्रव्य पुत्र को मिले तो वो भी वित्तागम को विहित प्रकार है। विहित प्रकार होवे सु माने पूर्णमल को जो मिलो और पूर्णमल को हतो, पूर्णमल को समर्पित हतो करके वो द्रव्य समर्पण कहवायो, भेंट नहीं कहवाय। इनकी वार्ता में भी स्पष्ट है। वो जो किशोरीबाई की वार्ता है जाने वैष्णव सु लेके भोग धर्यो और जा वक्त ठाकुर जी ने इनकार कर दियो कि ये भोग मैं आरूंगो नहीं, क्योंकि ये मैं तो तेरी सत्ता को आरूंगू, मेरे नाम सु मांग्यो भयो सामग्री को मैं भोग अरूंगू नहीं हूँ। प्रभु आरोग्य ही नहीं तो प्रसाद ही नहीं है, प्रसाद ही नहीं है तो देवद्रव्य ही है शुद्ध। तो एक तो देवद्रव्य ऐसे बने। किशोरीबाई बीजानी सामग्री लઈને ઠાકોરજીને ધરી, ઠાકોરજી આરોગ્યો જ નથી, પધાર્યા જ નહોતા। પેલા વાર્તામાં તો ત્યાં સુધી આવે કે ઠાકોરજી કે આજે હું આવ્યો જ નથી, મેં જોયું પણ નથી, એટલે આ છપ્પન ભોગ ને કુંડવારા ને બધાને બીજાના ધરે ક્યાંથી ઠાકોરજી આરોગ્ય જોયા। ઠાકોરજી હું પધારતો જ નથી, જોતોય નથી આને। તો પુષ્ટિ માર્ગમાં અન્યનું દ્રવ્ય લેવાનો જે પ્રકાર ચાલ્યો છે તો બિલકુલ સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ છે। ગમે એટલા છપ્પન ભોગ કરો, ગમે એટલું સામગ્રી ધરો, ગમે એટલા મનોરથ કરો, તમારું દ્રવ્ય નથી તો પછી सरल भाषा में यदि समझना होए तो मैं आपको यूँ भी समझा सकूं कि सभी अभी आप पियर जाओगी तो आपकी माँ के साड़ी गहना आप पहन सको, पहनने में कोई तकलीफ नहीं है, पर वो आपको द्रव्य नहीं है। पर यदि आपकी माँ ने कन्यादान के वक्त जो कोई भी मुंह दिखाए के वक्त वक्त या आवे जावे की विदाई में और आगमन के वक्त कोई द्रव्य आपको दियो, वो कन्या द्रव्य हो गयो, वो आपकी माँ नहीं वापर सके। ऐसे अपन ठाकुर जी को भेंट रूप धर रहे हैं, वो सारो देव द्रव्य है, वो अपन वापर नहीं सके हैं। जो श्री महाप्रभु जी स्पष्ट कहे हैं कि सोना की कटोरी हती सो देव द्रव्य हतो, जो मेरो वह के देव द्रव्य खाएगो सो महापतित वह जाएगो, मेरो नाही कहावेगो। ताते या प्रसाद में ते भोजन करवे को अपनो अधिकार न हतो, सो गायन को खवायो और यमुना जी में पधरायो। ये देव द्रव्य है और ये देव द्रव्य की परिभाषा है। और दूसरी परिभाषा एक ये है कि जैसे सार्वजनिक मंदिर है, सार्वजनिक मंदिर माने देव द्रव्य की परिभाषा नहीं है। सार्वजनिक मंदिर में माने देव द्रव्य की परिभाषा नहीं, पर देवलक की परिभाषा में ये बात भी आवे है कि देवलक कौन, जो देव द्रव्य खावे वाको भी देवलक कहो जाए। और एक जो खुद के माथे बिराजते ठाकुर जी को कमाई को साधन बनावे वाको भी देवलक कहो जाए। बात ध्यान समझो कि मंदिर में बिराजते हुए ठाकुर जो सार्वजनिक मंदिर है तो वहाँ बिराजते ठाकुर को कोई पुजारी है, अथवा अपने यहाँ वाको मुखिया कहो जाए, या दक्षिण में वाको अर्चक कहो जाए। जो देव मंदिर में बिराजते भये भगवान की पूजा अर्चना करे वालो पुजारी या अर्चक यदि पूजा करवे की दक्षिणा ले रहे है तो देवलक नहीं कहवावे, क्योंकि वो ब्राह्मण वृत्ति है। वो लेवे को देवलक नहीं हो जाए, क्योंकि वो देव वाके माथे तो बिराज नहीं रहे है, वो तो अपनी नौकरी कर रहे हो। काय की नौकरी, आपको पूजा अर्चना आवे नहीं है, वाके तरफ से आपके तरफ से वो पूजा अर्चना वो कर दे है, आप वाको दक्षिणा दे रहे हो, तो पूजा अर्चना करवे की ठाकुर वाके माथे बिराज नहीं रहे है। એટલે કોઈ મંદિર હોય દેવાલય એમાં જે પૂજારી જે છે એ પૂજા કરાવીને પૈસા લે તો એ દેવલક નથી, એ દેવદ્રવ્ય નથી। પણ એના પોતાના ઠાકોરજી માટે પૈસા માંગે
તો એ દેવલક છે. जैसे वकील, क्योंकि जज जो होवे ना वो जजन में कानून को पूरा सेंस होवे पर कॉमन सेंस होवे नहीं. तो कॉमन आदमी बात करे वो जज को समझ ही नहीं आवे. जज में कॉमन सेंस नहीं होवे, लीगल सेंस ही होवे. तो कॉमन सेंस की बात बेचारो कॉमन आदमी कह रहे हो वो जज की खोपड़ी में ही नहीं उतरे. जज की खोपड़ी में उतरे वैसी बात लीगल वकील ही कर सके, कालो कोट पहन के. तो वो कालो कोट पहन के वाह ढंग से बात करे, वहाँ में कॉमन सेंस भी होवे भी नहीं, तो भी वो जज के समझ में आ जाए कि हाँ अब बराबर सच है. वो खग जाने खग की ही भाषा, कौवा को कौवा की बोली समझ पड़े, अपन को समझ नहीं पड़े कि गुस्सा हो रहे हो है, गाली दे रहे हो कि प्यार कर रहे हो कि क्या कर रहे हो. ऐसे एक ठिकाने मैंने पढ़ियो कि एक आदमी को एक्सीडेंट को हो गयो, एक एक्सीडेंट हो गयो तो रास्ता पे से एक वकील जा रहे हो तो वाने कही कि ऐसो एक्सीडेंट करके भाग गए हो या तो तुमको हर्जाना लेना चाहिए. तो वाने कही मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ कोर्ट में जाऊँ, कहाँ हर्जाना मांगूँ, एक तो मेरे लग गई चोट तो हर्जाना मांगवे और खर्चा हो जाएगा. वाने कही मैं वकील हूँ, मैं तेरे को हर्जाना दिलाऊंगा. तो वाने कही भले ही तो दिला दो आप. तो वाने कोर्ट में जाके ऐसी ही आर्ग्यूमेंट करी, ये रोवे लग गए हो. वाने कही तुम क्यों रोवे लग गए हो. तो वो बोलियो कि इतनी तकलीफ भाई वो तो मोको भी नहीं ख्याल आता, ये तो आपने कही तब पता चलो. वकील ने ऐसी तकलीफ बताई वाकू कि ये हो गयो वो हो गयो. वाकू रोनो आवे लग गयो कि मोको तो पता ही नहीं थी कि ऐसी तकलीफ मोको भाई, मैं तो खाली टकराए और गिर गयो, थोड़ी घुटन में चोट आई, थोड़ी पैर में. मुझे खुद रोवे लग गयो कि इतनी तकलीफ हो गई मोको, वाकई आँख में से आंसू आ गए. तो वकील को वो भाषा पता चले वो कि भाषा से जज को समझा सके, अपन तो नहीं समझा सके. तो जब वकील वकालत करे तो वाकू वकीलात की फीस देनी पड़े. ऐसे अपन को शास्त्र विधि से अथवा जो भी सेवा पूजा की विधि है उन पूजा विधि की जो जटिलता है वो सामान्य आदमी बेचारे को कहाँ से समझ में आ सके. एक बड़ी मज़ेदार बात है, हमारे एक बहुत परिचित होते, वो बता रहे थे कि एक वक्त नाथद द्वारा गए, उनकी पत्नी कई बार जाती थी वहाँ पर वो पहली बार गए. नाथद द्वारा जाके नहा के फूलघर पानघर में सेवा करे न, वहाँ ये भी पत्नी के पीछे पीछे सेवा करवे गए. वैसे तो पत्नी पति की अनुगामी नहीं होवे पर ये भी पति बेचारे पत्नी के अनुगामी बन के वो जहाँ जहाँ जाती जो करती वो करते रहे. एक दिन उन्होंने देखियो कि सारो काम कैसे करना, क्या करना. दूसरे दिन उनको विश्वास आ गया यहाँ में कोई कठिनता नहीं है. वहाँ कि चलो नहावे वाके पहले अपन सेवा करें, फूलघर में पानघर में नहा के आवे, करवासो हाथ धोयो, धोते ही फूलघर में हल्ला मच गयो, छू गए हो. उनने पूछी क्या छू गए हो, बोले करवा छू गए हो. वो बोले हाथ धोके ही तो करनी चाहिए ना सेवा. बोले पर करवा को हाथ कैसे लगा दी हो, क्योंकि करवा को हाथ नहीं लगाया जाए, यूँ धोया जाए ना. अब या बेचारे को पता नहीं करवा सो हाथ ही तो दोनों है, तो यूँ करके हाथ धो लियो. करवा पकड़ी ना आम करे आम रखे ना ये आम पकડીને હાથ ધોઈ લીધા એટલે કરવું આખો જોઈ ગયો. એમ ના એમ બધે કરવા જ છે, એમ અંદર બધે કરવા જ છે. સાકળ બાંધેલી હોય એમાં કઈ આમ કરે હાથ આમ કરે આમ ચાલુ થઈ જાય. આપણે ગયા કેટલા વર્ષ થઈ ગયા, 92 સાલમાં, 92. 92 સાલ અત્યારે તો મને નળ આવી ગયા છે મને લાગે તો ટાંકીની બદલે નળ ડાયરેક્ટ જ આવી ગયા, કારણ કે 92 સાલની વાત છે અમે ગયા હતા. હે 23 વર્ષ થઈ ગયા. હા એટલે આ કરવો હોય ને એનો આગળનું જે નાળચું હોય એ મોટું હોય, કાં એની અંદર એક લાકડું ભરાવેલું હોય, એટલે તમારે હાથ ધોવો હોય ને તો કરવાને ડાયરેક્ટ આમ અડાડવાનો, હાથ ધોવો તમારા હાથ ખાસા ન હોય, કરવાને તમે ડાયરેક્ટ અડીને હાથ ખાસા કરો તો કરવું આખો છોવાય જાય એમ. એટલે આનાથી આમ ધક્કો મારે ને કરવો આડો થઈ જાય. આમ નીચે આવો ગોળ કાંઠો હોય ગોળ, એ કડવો એના ઉપર આમ આડો થઈ જાય ને જલાવવા મળે ને આમ, એનાથી હાથ ધોઈને પછી આમ સીધો કરે આમ લડી જાય,
એટલે પછી આમ ધક્કો આ અત્યારે ખાલી એટલે આમ થઈ જાય આમ. શ્રીનાથજીમાં અંદર મંદિરમાં આમ સાકર લગાડેલા કરવા છે અંદર તો સાકર લગાડેલા એમાં એ સાકરને કારણે કરવું આમ પડે નહીં ને આમ આડો થઈ જાય ખાલી અને આમ હાથ ધોઈને પાછું આમ કરી દેવાનું એને પછી આપણે એને આમ કરી દે એમ ઓલા એને ખબર નહીં એને લઈને આમ લઈને હાથ ધોઈ લીધા ટ્રેનમાં બધા જોતા રેસપી કાઢીને એટલું બધું જલ ભરીને હું લાવે કે એટલી બધી મળે તો છે જલ આ તો શું એટલા બધા જલ લઈને પેલા તો અમે અહીંથી બહાર જતા અહીંથી પાછું આવું ત્યાં સુધી જલ લઈ જતા મોટા મોટા આટલા મોટા મોટા રાખ્યા હતા થર્મો બહાર જાય તો પાછું આવીને જાઉં એમાં એ જ જલ ચલાવીએ ચિત્રકૂટ અહીંથી જતો જલ લઈને પાછું ત્યાંથી આવું ત્યારે એની જલ અહીં સુધી પહોંચે તેટલું હલાવવાનું એનાથી જ કોગળા કરીએ ને લેવાનું એટલા માટે ઉપયોગ કરીએ રસોઈ કરીએ એટલે નળનું જલ ન ચાલતું એવું ત્યારની બધી હે હવે તો સેન્સર આવી ગયા ને હવે તો હાવ સહેલું થઈ ગયું હવે હાથ મૂકો તો ધોવાય જાય સેન્સર આવી ગયા હવે તો પૂરી અપ્રોચવાળા નળ આવી ગયા સેન્સરના ક્યાંય અડવાનું જ નહીં નીચે હાથ મૂકવા ચાલુ થઈ જાય હવે તો હવે પેલા કરતા બધા કરતા પાકી કરવા કરતા પાકી અપ્રોચ સેન્સર વાળી हाँ થોડું કરીને આ પેરેગ્રાફ પૂરો कर लें क्योंकि करवा को हाथ नहीं लगाया जाए यूँ धोयो जाए ना अब वाह बेचारे को पता नहीं करवा सो हाथ ही धोनो तो वाह को यूँ कि हाथ ही धोनो है यूँ करके हाथ धो लियो तो वो करवा ही छू गयो जासो हाथ धोनो है और हल्ला मच गयो तो वो इतनो घबरा गयो वाने कही હવે કોઈ દિવસે જવું જ નહીં અંદર આનું જ કામ છે મારું નહીં क्योंकि ये सब टेक्निकल बातें हैं सबको समझ में आवे नहीं पूजा विधि की ये कि पूजा विधि की कि कौन से वक्त क्या करना सामान्य आदमी तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेषित कुछ भी चढ़ा दे कहीं भी चढ़ा दे कैसे भी चढ़ा दे उतनो जान सके पर ये पूजा विधि क्या क्या है बात अरे शू चढ़ाना सबको तो आवे नहीं करके जो मंदिर में पुजारी होवे अर्चक होवे उनको कहे कि जो विधि हो या ढंग से चढ़ाई हो वह ढंग से चढ़ावे तो देवता व पूजा विधि को स्वीकारे अर्चक पुजारी आपके बिहाफ से चढ़ा रहे हो या के लिए वह को दक्षिणा देवे में देवलकता नहीं है ऐसे शास्त्र को विधान है पर वही पुजारी यदि वाकई माथे पे विराजते कोई देव मूर्ति को अपनी कमाई का साधन बनावे कि मेरे माथे ये देव विराज रहे हो है और ये देव को मोको ये भोग धरनो है वाकई लिए तुम सामग्री लाओ तो वो देवलक हो जाए तो जो देवद्रव्य खा के निर्वाह करे वो भी देवलक होवे और अपने माथे बिराते देव को अपनी कमाई को साधन बनावे वो भी देवलक होवे ये देवलक को दोनों अर्थ होवे और जो देवोत्तर संपत्ति है वो भी देवद्रव्य होवे माने आपने अथवा पराये ने कोई भी जो देवता के नाम पे कुछ भी काढ़ियो भयो द्रव्य है वो देवोत्तर कहो जाए या देवद्रव्य कहो जाए या तरफ से देवद्रव्य को खुलासा है આપણે આ મોટો ઘોટાળો આ જ થયો છે મંદિર હવેલીમાં બીજું કાંઈ વાંધો નથી મંદિર હવેલીમાં આ જ વાંધો છે બીજાના દ્રવ્યથી સેવા થાય એ દ્રવ્યનો પ્રસાદ લેવાય એનાથી મોટો અનર્થ છે કે નથી સૌથી મોટું દેવદ્રવ્ય છે અને એ દેવદ્રવ્યનું ભક્ષણ પુષ્ટિ માર્ગમાં તો બેફામ થવા માંડ્યું એ આપણી મોટી ભૂલ જ છે કે પોતાના ઠાકોરજીના નામ પૈસા તમે બીજાના લ્યો એ સેવામાં વાપરો એનો પ્રસાદ ખાઓ તો પ્રસાદથી પવિત્ર થવાને બદલે ઉલટાનું પાતક લાગે દેવદ્રવ્યનું પાતક તો એના મોટું એકેય પાતક નથી दृढ़ चरणन केरु भरोसो दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र चटाबिन सब जग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ चरणन के साधन योर नहीं आय कली में जासु निके सूर का कहे द्विविधयाधरो बिना मोल को चेरु भरो दृढ़ चरणन के दृढ़ चरणन के रो भरो दृढ़ चरण
श्री वल्लभा जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी।